रात का समय था। आसमान में बिजली चमक रही थी। बारिश की हल्की बूंदें पाकिस्तान की उस हाई सिक्योरिटी जेल की दीवारों से टकरा रही थी। और उसी जेल के अंदर 3 भारतीय पायलट धीरे धीरे अपनी कोठरी की दीवार तोड़ रहे थे। उनके हाथों में कोई हथियार नहीं था, कोई नक्शा नहीं था, कोई मदद नहीं थी। बस एक उम्मीद थी, जिंदा वापस भारत लौटने की। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि अगर पकड़े गए तो शायद कभी दुनिया को उनके बारे में पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो किसी आम जेल में नहीं थे। वो दुश्मन देश पाकिस्तान की मिलिट्री कैद में थे। और ये कहानी सिर्फ एक जेल ब्रेक की नहीं है। ये कहानी है डर, जंग, इंतजार, दोस्ती और उस पागलपन की जो इंसान को मौत के सामने भी भागने की हिम्मत देता है। सन 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसी जंग शुरू हुई जिसने पूरे दक्षिण एशिया का इतिहास बदल दिया। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश उस समय पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन वहां के लोगों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। लाखों लोग भारत की तरफ शरण लेने लगे और आखिरकार दिसंबर 1971 में युद्ध शुरू हो गया। भारतीय सेना तीनों मोर्चों पर लड़ रही थी, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। भारतीय वायुसेना के कई पायलट दुश्मन इलाके में मिशन उड़ा रहे थे। उनका काम था पाकिस्तानी एयरबेस और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना। लेकिन जंग में एक छोटी सी गलती जिंदगी और मौत का फर्क बन जाती है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर उन्हीं बहादुर पायलटों में से एक थे। एक मिशन के दौरान उनका विमान पाकिस्तान के इलाके में गिर गया। उन्होंने इजेक्ट किया, लेकिन जमीन पर उतरते ही पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। उधर फ्लाइट लेफ्टिनेंट MS ग्रेवाल और फ्लाइंग ऑफिसर हरीश सिंह जी भी अलग अलग मिशनों के दौरान पकड़े जा चुके थे। अब ये तीनों भारतीय अधिकारी पाकिस्तान के युद्धबंदी बन चुके थे। फिर आया 16 दिसंबर 1971। पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। दुनिया भर में खबर फैल गई कि युद्ध खत्म हो चुका है। लेकिन इन 3 भारतीय पायलटों के लिए असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। उन्हें पाकिस्तान की जेलों में रखा गया। कड़ी निगरानी, पूछताछ, अनिश्चित भविष्य। दिन गुजरते जा रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि जिनीवा कन्वेंशन के तहत जल्द ही युद्धबंदियों की अदला बदली होगी। लेकिन महीने बीतने लगे। हर सुबह उन्हें लगता शायद आज रिहाई होगी, लेकिन हर शाम उम्मीद टूट जाती। धीरे धीरे उनके मन में डर बैठने लगा। क्या पाकिस्तान सच में उन्हें छोड़ेगा? क्या वो जिंदगी भर यहीं फंसे रहेंगे? क्या भारत को पता भी है कि वो जिंदा हैं? और यहीं से उनके दिमाग में एक खतरनाक विचार पैदा हुआ, भागने का। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री जेल से भागना लगभग नामुमकिन था। चारों तरफ गार्ड, ऊंची दीवारें, कड़ी निगरानी और बाहर पूरा दुश्मन देश। फिर भी उन्होंने फैसला कर लिया, अगर यहां बैठे रहे तो शायद जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर भागे तो कम से कम उम्मीद बची रहेगी। अब शुरू हुई एक गुप्त योजना। तीनों पायलट बहुत सावधानी से काम करते थे, क्योंकि अगर जरा सी भनक भी लग जाती तो उन्हें अलग अलग जेलों में भेज दिया जाता। उन्होंने गार्ड्स की ड्यूटी नोट करनी शुरू की। कौन कब आता है, कौन सा रास्ता कम सुरक्षित है, किस समय निगरानी कमजोर होती है। हर छोटी चीज याद रखी जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी औजारों की। उनके पास कुछ नहीं था। फिर भी उन्होंने छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल शुरू किया। धातु के टुकड़े, चम्मच, टूटी हुई चीजें। धीरे धीरे उन्होंने अपनी कोठरी की दीवार कमजोर करनी शुरू की। ये काम 1-2 दिन का नहीं था। हफ्तों तक वो रात में धीरे धीरे दीवार को रेतते रहे। दिन में ऐसे व्यवहार करते जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और सबसे खतरनाक हिस्सा ये था कि कभी भी तलाशी हो सकती थी। अगर दीवार का टूटा हिस्सा मिल जाता तो सब खत्म हो जाता। लेकिन किस्मत अभी उनके साथ थी। फिर आया 13 अगस्त 1972।
रात गहरी हो चुकी थी। बारिश और तूफान की वजह से बाहर आवाजें साफ नहीं आ रही थी। यही उनका मौका था। तीनों ने धीरे धीरे दीवार का आखिरी हिस्सा तोड़ा, इतना छोटा छेद कि एक इंसान मुश्किल से निकल सके। एक एक करके वो उस दीवार के पार गए। अब वो जेल के बाहर थे, लेकिन असली खतरा अब शुरू हुआ था, क्योंकि जेल से निकलना आसान था, पाकिस्तान से निकलना नहीं। उन्होंने फैसला किया कि वो अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ जाएंगे, क्योंकि वहां से बच निकलने की संभावना ज्यादा थी। लेकिन उनके पास सही नक्शा नहीं था, इलाके की पूरी जानकारी नहीं थी, और वो दुश्मन देश के बीचों बीच थे। उन्होंने अपने कपड़े बदले, खुद को आम लोगों जैसा दिखाने की कोशिश की, लेकिन एक भारतीय अधिकारी चाहे जितना छिप जाए, उसकी भाषा, चाल और व्यवहार कई बार उसे पकड़वा देते हैं। फिर भी वो आगे बढ़ते रहे, कभी बस में, कभी पैदल, कभी अलग अलग रास्तों से। हर मोड़ पर डर था। अगर किसी ने पहचान लिया तो सब खत्म। उन्हें लगातार डर था कि पाकिस्तान की सेना को अब तक जेल ब्रेक का पता चल चुका होगा और शायद हर जगह उनकी तलाश हो रही होगी। इसी दौरान उन्हें कई बार ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा जिन पर भरोसा करना खतरनाक था। कहीं होटल में रुकना, कहीं टिकट लेना, कहीं रास्ता पूछना। हर कदम जोखिम से भरा था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उन्होंने खुद को पाकिस्तानी एयरफोर्स के जवान बताने की कोशिश की, ताकि शक कम हो। कई जगह ये चाल काम भी कर गई, लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं रहती। जब वो अफगानिस्तान बॉर्डर के बेहद करीब पहुंचे, तब एक छोटी सी गलती ने सब बदल दिया। टैक्सी और रास्ते को लेकर हुई बातचीत में उनकी भाषा और व्यवहार ने कुछ लोगों को शक में डाल दिया। स्थानीय अधिकारियों को खबर दी गई और फिर तीनों को रोक लिया गया। अब हालात बेहद खराब हो चुके थे। अगर पाकिस्तान को यह पता चल जाता कि ये वही भागे हुए भारतीय युद्धबंदी है, तो उनके साथ क्या होता कोई नहीं जानता था। लेकिन यहां कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ पाकिस्तानी अधिकारियों ने उनके साथ अपेक्षाकृत इंसानियत वाला व्यवहार किया। पूछताछ हुई, सवाल हुए, लेकिन उन्हें तुरंत मारने या गायब करने जैसा कुछ नहीं हुआ। आखिरकार उनकी असली पहचान सामने आ गई। पाकिस्तान को समझ आ गया कि ये वही भारतीय पायलट हैं जो जेल से भागे थे। अब उनकी सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। लेकिन इस घटना ने एक बात साफ कर दी थी, ये तीनों सिर्फ युद्धबंदी नहीं थे। ये ऐसे सैनिक थे जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया था। उनकी ये कोशिश सैन्य इतिहास की सबसे साहसी जेल ब्रेक घटनाओं में गिनी जाने लगी। क्योंकि सोचिए, दुश्मन देश की जेल, कोई हथियार नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, फिर भी भागने की हिम्मत। कुछ समय बाद युद्धबंदियों की अदला बदली की प्रक्रिया आगे बढ़ी और आखिरकार ये भारतीय अधिकारी भारत लौट आए। जब वो वापस आए तो उनकी कहानी सुनकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती थी। लेकिन ये सब सच था। दिलीप पारुलकर बाद में भारतीय वायुसेना में आगे बढ़े और ग्रुप कैप्टन बने। लेकिन इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा शायद ये नहीं है कि वो भागे, बल्कि ये है कि उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं लड़ा जाता। कई बार सबसे बड़ी लड़ाई इंसान अपने दिमाग के अंदर लड़ता है। कैद, अकेलापन, अनिश्चितता, ये किसी भी इंसान को तोड़ सकती है। लेकिन इन तीनों ने हार मानने के बजाय एक असंभव रास्ता चुना, और शायद यही वजह है कि आज भी उनकी कहानी लोगों को प्रेरित करती है। अब जरा उस रात की कल्पना कीजिए। एक अंधेरी जेल, धीरे धीरे टूटती दीवार, दिल की तेज धड़कनें, बाहर दुश्मन देश, और तीन लोग जो जानते थे कि पकड़े गए तो शायद जिंदगी खत्म हो जाएगी। फिर भी वो निकले। क्यों? क्योंकि कभी कभी आजादी की उम्मीद डर से बड़ी हो जाती है, और यही इस कहानी को इतना असाधारण बनाता है।
अगर आपको भारत के ऐसे ही अनसुने मिशन, रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्री और इतिहास के छिपे हुए सच जानना पसंद है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक हो।